उसका हिसाब हम ही को भोगना पड़ेगा, क्योंकि शरीर भले बदल दिए है तो हम ही, तो भोगना तो पड़ेगा ही। रामावतार में छुप करके बाली को मारा, तो वही व्याध बन करके श्री कृष्णावतार में अंतिम समय भगवान के चरणों में मारा। तो हम लोग जीव हैं, जब ईश्वर अवतार लेते हैं तो ऐसी लीला करके दिखाते हैं, तो हमारे द्वारा जो कर्म होता है वो हमें भोगना। आप अच्छे आचरण कर रहे हो, गलत नहीं हो, पर आपको दंड भोगना पड़ेगा। तब आप कह सकते हो कि भगवान बहुत गलत है। मैंने क्या गलती की थी? नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम जी। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें आज दिखाएंगे आपको हमारे पाप सत भक्ति करने से नष्ट हो जाते हैं। ये देख लो हमारी गीता जी में क्या लिखा है। अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 31 में, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। मतलब कि उनके कर्म नष्ट हो जाते हैं। आगे क्या लिखा है, अध्याय नंबर 4 श्लोक है 19 में क्या लिखा है, जिसके संपूर्ण शास्त्र समस्त कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं। दोस्तों देख लिया आपने, आगे भी आपको दिखाएंगे। अध्याय नंबर 4 श्लोक है 41, हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुषों को कर्म नहीं बांधते। मतलब कि उनके कर्म नष्ट हो जाते हैं। आगे भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों अनेक जगह पे लिखा है सतभक्ति करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अध्याय नंबर है 5 श्लोक नंबर है ये 24 और 25 में, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं। दोस्तों ये श्लोक पूरा आप अपने घर भी पढ़ सकते हैं। अभी आप हमको संकेत दिखाएंगे, अभी आप समझ गए होंगे हमारे गीता जी में क्या लिखा है। ये अध्याय है 6 श्लोक है 27, पाप से रहित हैं और जिसका, ये आगे पूरा श्लोक पाप रहित की बात है, ये आप देख रहे हैं। ये अध्याय है 6 श्लोक है 45, पापों से रहित हो फिर तत्काल। ये आप देख सकते हैं, पूरा श्लोक आप घर भी पढ़ सकते हैं, ये आपको हम पढ़ा देते हैं। तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। जब पाप रहित होंगे तो हम परम गति को प्राप्त होंगे। ये आप आगे भी देख लेना। अध्याय है 7 श्लोक नंबर 28 में क्या लिखा है, जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है। दोस्तों अभी आपने देख लिया, सत्य भक्ति और सही भक्ति करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा गीता जी में लिखा है। नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम जी। दोस्तों अभी आपने देख लिया हमारी श्रीमद् भगवद गीता जी में क्या लिखा था। सही भक्ति और सतभक्ति करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। दोस्तों आज तक हमारे को कोई ऐसा गुरु ही नहीं मिला था जो शास्त्रों के अनुकूल हमारे को भक्ति करवाए। आज के समय में इस टाइम गुरु है तो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, जो हमारे को शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करवाते हैं। दोस्तों अगर आपको विश्वास ना हो
तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा है, उसको आप पढ़ के देखिए और उसको शास्त्रों से मिलान करें। आपको पता चलेगा कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति कौन दे रहा है, कौन करवा रहा है, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, ज्ञान गंगा बुक सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफार्म हैं उसी पे जाकर आप सर्च करेंगे, वहीं से आपको ज्ञान गंगा बुक प्राप्त हो सकती है। जुड़ते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। जो आज भी इस भ्रम में जी रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं कि हमारी भक्ति करने से पाप नष्ट नहीं होंगे, तो उनको भी पता चले कि सत भक्ति करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सत साहेब।